सो फ्रेंड्स, जब से मैंने यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है, मुझको डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ मिलते हैं और डिफरेंट किस्म के लोग ईमेल्स भी करते हैं और इंटरेक्शन ऑनलाइन भी होती है। प्लस ये कि मैं कुछ ऐसे फोरम्स के ऊपर हूँ जिसके अंदर मुझको कुछ सिनेरियोज़ मिलते हैं जो मैं कभी-कभी इस इन वीडियोज़ के अंदर रीड आउट करता हूँ और उनको समझने की कोशिश करता हूँ, कुछ डायसेक्ट करता हूँ, कुछ आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है कि अच्छा इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन आप रेस्ट एश्योर करें कि जो भी मैं सिनेरियोज़ यहाँ पर रीड आउट करता हूँ, वो मुझे पता होता है कि ये अगर खुद जेन्युइन नहीं है, तो इस तरह के केसेज़ हो सकते हैं। क्योंकि इससे पहले कुछ कमेंट्स इस तरह के आए थे वीडियोज़ के अंदर, उन्होंने कहा था कि जो आप ईमेल पढ़ रहे हैं, ये इस तरह हो ही नहीं सकता और हमको कुछ लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे इस तरह की चीज़ें और ये हर तरह के स्पेक्ट्रम में आपको चीज़ें मिलती हैं। लोग कभी-कभी ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी सिचुएशन को, कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी सिचुएशन को। तो इसलिए अपनी आँखें मेरे ख़्याल से अपना होराइज़न बड़ा करना चाहिए, अपने विज़न को बड़ा रखना चाहिए। कभी-कभी जब हम छोटे लेवल के ऊपर होते हैं या कम सैलरी पे होते हैं या कम इनकम के ऊपर होते हैं, तो हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा सैलरी किसी की हो ही नहीं सकती या इतनी इनकम किसी की हो ही नहीं सकती या अगर कोई इतनी इनकम कर रहा है, तो वो ज़रूर गलत तरीके से कर रहा है। ये एक माइंडसेट होता है और दूसरी तरफ से एक माइंडसेट होता है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड होता है और उसके अंदर लोगों को लगता है कि ये लोग इससे कम के ऊपर कैसे गुज़ारा कर सकते हैं या इतने कम के ऊपर भी किस तरह से सेव कर सकते हैं या इतनी कम इनकम के ऊपर किस तरह से इतनी सेविंग कर सकते हैं। तो अपने माइंड को ब्रॉडन अप करना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो सरप्राइज़िंग हो सकती हैं, लेकिन इन सरप्राइज़िंग जो चीज़ें होती हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि ऐसी चीज़ें दुनिया में होती नहीं हैं। मैं एक और आज इसी तरह की एक पोस्ट मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा एक ग्रुप है यूएई का। इसके अगेन मैंने पहले भी कहा था लेकिन अभी तक हमारा क टाइम सिंक अप नहीं हो सका है, जो इनके मॉडरेटर हैं इस ग्रुप के, सिम्पली एफआई के, उनके साथ भी मेरी एक पॉडकास्ट ड्यू है जो अभी तक हो नहीं पाई है लेकिन फ्यूचर में होगी। सिंपली एफआई एक बहुत ज़बरदस्त सा ग्रुप है यूएई के अंदर जो कि डिफरेंट किस्म के जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो उनके ऊपर लोग अपना पोस्ट करते हैं और हेल्प सीक सीक करते हैं। तो जो प्रेडोमिनेंटली जो इस ग्रुप का थीसिस है वो ये कि आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करें और स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी वेल्थ को बिल्ड करें। ज़ाहिर-सी बात है हर एक बंदा ये नहीं कर सकता और हर एक बंदा कर तो सकता है लेकिन उससे उसके इमीडिएट इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि इंडेक्स फंड एक बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल वे है वेल्थ क्रिएशन का। इसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं अगेन यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर और यहाँ पर कार्ड में भी आपको 1-2 वीडियोज़ के लिंक नज़र आ रहे होंगे। इस ईमेल तो नहीं, ये पोस्ट है, मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू इंक्लूड दिस इन दिस वीडियो। So the post goes like this. Hey everyone, I am 26 years old web developer. I have a stable job right now. और भी मैं ये पढ़ पूरी इसलिए रहा हूँ कि ये पब्लिक ग्रुप के ऊपर अवेलेबल था, जिस तरह से था उन्होंने एनोनिमस उसके ऊपर पोस्ट किया था, तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये इसमें एज़ सच प्राइवेसी कंसर्न नहीं है क्योंकि जिन्होंने भी ये लिखा है उनकी आइडेंटिटी हिडन है। हो सकता है उन्होंने अपने सिनेरियोज़ भी कुछ आगे पीछे कर दिए हों, तो इसलिए मैं इसको इसी तरह से पढ़ रहा हूँ। आई एम 26 years old web developer. I have a stable job right now and make 13,000 dirhams a month. I can only manage to save between 1,000 to 2,000 a month, and I'm lucky. And if I'm lucky, maybe 3,000 dirhams. I have managed to build an emergency fund of 60,000 dirhams, which अच्छा ये 60,000 dirham जब उन्होंने बोला था तो मैं समझ रहा था कि शायद ये गलत इन्होंने टाइपो कर दिया लेकिन फिर आगे जाके क्लियर होता है 60,000 dirhams just enough to cover transportation of my family back to India if anything goes wrong. This has relieved some of my anxiety because not having an emergency fund used to freak me out. However, I'm still anxious about my future, we are family of five. My mom and four sisters. One goes to school. The other two are jobless. And the thought of relying solely on my salary freaks me out. I really want to know what I can do. Either increase my income. Changing job is not an option at the moment, or find a way to reduce my dependency on my salary. It's okay to some extent, but not complete. It's okay to some extent, but not completely. I don't know. I don't have a dirham over 60,000 here. I can understand that 60,000 dirham से ऊपर उनके पास नहीं है तो इसका मतलब है 60,000 dirham की जो इमरजेंसी फंड वो मौजूद है. But I'll start saving more after this month. PS, I'm posting anonymously to avoid being recognized by friends and family in this group. So अगेन बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि जो अपनी आइडेंटिटी है वो हाइड करते हैं। मुझे ईमेल जब आती है तब भी अगर वो बता भी देते हैं तब भी मैं हाइड करने की कोशिश करता हूँ अनलेस कि कोई कह दे कि आप इस आइडेंटिटी को बता दें। ख़ैर अब इस
पूरे सिनेरियो के अंदर अगर डाइसेक्ट करें हम इसको तो कुछ इस तरह से है कि ये जो 26 इयर्स ओल्ड इंडिविजुअल हैं ये इंडिया से हैं और इनकी सैलरी है 30,000 दिरहम पर मंथ यूएई के अंदर रहते हुए और इनकी फैमिली इनके साथ रह रही है और ये कह रहे हैं कि 1000 से 2000 दिरहम्स अ मंथ ये सेव कर सकते हैं और मे बी इफ ही इज लकी 3000 दिरहम भी सेव कर सकते हैं और ये कहते हैं कि इमरजेंसी फंड बिल्टअप कर लिया 60,000 दिरहम्स का। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा ना लोगों की तरफ से वो ये कि यार आप 26 इयर्स ओल्ड हैं, 13,000 दिरहम सैलरी है और सिर्फ 3,000 से 2,000 दिरहम सेव कर सकते हैं, तो कैसे आपने 60,000 दिरहम्स का इमरजेंसी फंड सेव कर लिया है? तो दूसरों को जज ना करें। बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा सेविंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं मनी मैनेजमेंट के अंदर, तो यू नेवर नो कि बंदे की क्या का बैकग्राउंड क्या है और पीछे से उनके पास थोड़े बहुत पैसे हो सकता है हो तो उन्होंने उस तरह से सेव कर लिया। तो इसलिए जज करने से पहले लोगों के सिनेरियो थोड़ा-सा समझ लिया करें। दूसरी बात ये कि इन्होंने जिस तरह से कहा कि इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि इनकी जो जो फैमिली है बेसिकली इनकी प्रॉब्ली शादी नहीं हुई हुई है और हो सकता है जो थोड़े से फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं वो थोड़ी-सी आगे पीछे कर दी हूँ उसमें क्योंकि इन्होंने जो कहा है कि इनकी फैमिली ऑफ 5 है और उन्होंने कहा है कि इनकी मदर है एंड देन ही हैज़ 4 सिस्टर्स। जो 4 सिस्टर्स हैं वो उनमें से कहा है कि 2 जॉबलेस हैं, 1 स्कूल जाती हैं और 1 का नहीं बताया उन्होंने कि क्या करती हैं, हो सकता है वो जॉब करती हों, आई डोंट नो। इस पोस्ट के ऊपर इन्होंने ये भी कहा कि ये इस वक़्त जॉब चेंज नहीं कर सकते फॉर सम रीज़न। क्या रीज़न है ये नहीं बताया उन्होंने लेकिन कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल जॉब चेंज नहीं कर सकते और अपनी डिपेंडेंसी सैलरी से कम करना चाहते हैं और कोशिश करना चाह रहे हैं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल ये जो मैक्सिमम अपने सेविंग पोटेंशियल पे पहुँच सकें वो क्या कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो एक बात इम्पोर्टेंट है वो ये कि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को इंडिया वापस भेज दें या पाकिस्तान अगर कोई होता तो पाकिस्तान वापस भेज दें, अपने साथ क्यों रखा हुआ है? तो मैं ये कहूँगा इसके अंदर अगर किसी का कोई सेटअप ही ना हो बैक होम और यहाँ पर कोई मेडिकल कंडीशन ना हो तो उस केस के अंदर आपके लिए इट मेक्स सेंस कि अपनी फैमिली को यहाँ रख सकते हैं। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन एनीबॉडी के उसके सिनेरियो क्या है। यहाँ पर जितने भी इस ग्रुप के अंदर ज़्यादातर वैसे वेस्टर्नर्स होते हैं, तो वो जितने लोग कमेंट कर रहे थे वो जो इनकी 2 बहनें हैं जो कि जॉबलेस हैं, उनके ऊपर कमेंट कर रहे थे कि क्यों वो जॉब नहीं कर रही हैं और क्यों जो हाउस होल्ड है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो और बाकी बहुत सारे लोग इस तरह भी थे जो इनकी जिस तरह से ये रह रहे हैं उसको एडमायर कर रहे थे कि अपनी फैमिली को किस तरह से ये सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगेन बात वही आती है कि जो वेस्टर्नर्स होते हैं उनका जो सिनेरियो होता है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हैं और वो राइटली सो वो ये कह रहे हैं कि जो 2 सिस्टर्स आपकी हैं जो विदाउट जॉब हैं, वो क्यों विदाउट जॉब हैं, उनको जॉब करनी चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर रहते हुए आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो आप ले सकते हैं। ठीक है, 6 महीने तक जॉब नहीं मिलेगी, साल तक जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपको इवेंचुअली कोई ना कोई काम करना चाहिए जब आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज़ हो सकता है आपको पाकिस्तान या लेट्स से आपको बैक होम आपके अपने कंट्री जाना चाहते हैं, जा सकते हैं तो वहाँ सेटल्ड हों। इसमें प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि जो पीछे आप जहाँ से आ रहे हैं उसके अंदर सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप अकेले नहीं छोड़ सकते सिस्टर्स को या मदर को। तो इसके लिए इस सिनेरियो के अंदर मुझे जो फ़ील होता है इनको अपने सिस्टर्स को कन्विंस करना चाहिए कि उनको वो जॉब करें। प्लस जो 13,000 दिरहम की सैलरी भी इतनी भी बुरी नहीं है 26 इयर्स ओल्ड के लिए, जो एक अगर कोई बंदा हो ना तो उसके लिए जो 26 साल की एज के अंदर इतने पैसे यहीं से स्टार्ट होता है। 26 साल के अंदर 13,000, 14,000, 15,000 या हो सकता है थोड़ा-सा ज़्यादा लेकिन लोग इससे कम से भी स्टार्ट होते हैं। लेकिन ये एक बुरी सैलरी नहीं है। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पीछे बैक ऑफ द माइंड हमेशा यही चलता रहेगा कि आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड नहीं हैं, तो उसके अंदर आपको जो आपकी आउटपुट पोटेंशियल है, वो भी अच्छा नहीं होगा। तो जो लोग भी इस तरह से काम कर रहे होते हैं, कम सैलरीज़ के ऊपर, मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ा-सा खुल के काम करें। एक्स्ट्रा टाइम दें अपने काम को और इनिशियल डेज़ के अंदर आपको लाज़मी एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। जो बात होती है ना वर्क लाइफ बैलेंस, ये शुरू के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होती है। इनफैक्ट आपका तो इस वक़्त कोई फैमिली एटलीस्ट फ्रॉम द ईमेल्स मुझे नज़र नहीं आ रही, फ्रॉम द पोस्ट नज़र नहीं आ रही कि इन साहब की कोई फैमिली है। तो अगर कोई फैमिली नहीं है, आपके लेट्स से कोई बच्चे नहीं हैं, तो आपको पूरा टाइम अपना फ़ोकस करके अपनी जॉब पे देना चाहिए एंड देन साइड हसल्स पे देना चाहिए। इन्होंने कहा कि अपनी नई जॉब नहीं कर सकते लेकिन क्योंकि ये आईटी से रिलेटेड हैं, काम जो करते हैं वो इनका आईटी से लिंक्ड वेब डेवलपर हैं, तो इनके पास ऑप्शन ये है कि ये साइड हसल्स कर सकते हैं। बहुत सारी साइड हसल्स हैं। मैं इसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ लेकिन जो बंदा आईटी में ऑलरेडी काम कर रहा है उसको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप साइड हसल्स भी कर सकते हैं और जबकि आपके पास टाइम ही टाइम है। क्योंकि आपका 9 टू 5 की जॉब होगी या जो भी काम है आपको 8 घंटे 10 घंटे काम देना है, उसके बाद आप फ्री हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये कि इतनी बड़ी फैमिली के साथ जब आप रहते हैं तो आपको अपना एक स्पेस आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको प्रोडक्टिव होना है, आई एम वेरी
बिग ऑन प्रोडक्टिविटी, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास पीसफुल एनवायरनमेंट होता है तो आप उसके अंदर बेहतर काम कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से रहते हैं कि सभी लोग स्टूडियो में रह रहे हैं या वन बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो उसके अंदर कोशिश करें कि अगर वन बेडरूम अपार्टमेंट है तो उसमें कुछ टाइम आपके पास कंप्लीटली ऑन योर ओन होना चाहिए, या कहीं और जाके काम कर सकते हैं, किसी कैफ़े में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन आपको साइड हसल लाज़मी करनी पड़ेगी। ऑन द से एट द सेम टाइम आपको अपनी जो फैमिली है, जो अपनी सिस्टर्स हैं, उनको भी पुश करना पड़ेगा कि वो एज़ मच एज़ पॉसिबल, एज़ सून एज़ पॉसिबल जॉब स्टार्ट करें, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली की ज़िम्मेदारी अकेले अगर आप उठाएँगे, और हो सकता है आप उठा लें, और हो सकता है आपकी जो जो सैलरी है वो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा हो जाए, इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन अभी तो नहीं है ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगी, आप उनको दवाओं पे ज़िंदा रख रहे हैं। तो आपकी फैमिली आपके ऊपर ही रिलाय करती रहेगी पूरी ज़िंदगी, दैट हैज़ टू बी सीन। अपनी फैमिली को इनेबल करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे जो केसेज़ आते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, इनफैक्ट इंडिया में भी, कि जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, यूएई में काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं, पूरी दुनिया में कहीं और काम करते हैं, वन्स एक बंदा फैमिली का बाहर चला जाता है, उसके बाद पीछे पूरी फैमिली को वो पाल रहा होता है। उसमें 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये कि यू नेवर नो कि वो जो बंदा बाहर गया है, उसकी क्या कंडीशंस है। हो सकता है वो बहुत बुरी कंडीशन में हो, वो उतना अच्छा ना इनकम हो उसकी। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि उसकी इनकम बहुत अच्छी है और बहुत आराम से सपोर्ट कर सकता है अपनी पूरी फैमिली को, लेकिन एक टाइम आएगा वो कब तक करता रहेगा। उसकी भी एक हद है। ना सिर्फ़ उसकी हद है, बल्कि वो जो लोग बैठे हुए हैं पीछे घर में, उनकी भी हद होनी चाहिए, क्योंकि गॉड फ़ॉरबिड अगर उस बंदे को कुछ हो जाता है तो आपका घर कैसे चलेगा? आप खुद अगर अपना सेल्फ रिलायंस के ऊपर नहीं जाएँगे, तो आप हमेशा एक ऐसे बंदे के ऊपर रिलाय करते रहेंगे जो कि मुल्क से बाहर है, और मुझे नहीं पता कि वो किस कंडीशन में आपको सर्वाइवल आपकी हो रही है, या वो किस कंडीशन में वो आपको पैसे भेज रहा है, और अगर वो सही कंडीशन में भी पैसे भेज रहा है, तब आप खुद अपने आप को रस्ट लगा रहे हैं। तो ये फैमिली मेंबर्स को हर सूरत में समझना चाहिए। इस पोस्ट के नीचे अगेन जो, और मैं कहूँगा कि आप लोगों से इस ग्रुप को ज़रूर जॉइन करें, बहुत अच्छा ग्रुप है, और इसके अंदर ज़्यादातर लोग वेस्टर्नर हैं, और जब आपको कमेंट्स के अंदर जो वेस्टर्नर कमेंट्स मिलते हैं वो डिफरेंट तरीके के मिलते हैं, डिफरेंट एक स्टाइल के मिलते हैं, और जो देसी कमेंट होंगे वो डिफरेंट स्टाइल के मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से एक एक बैलेंस होना चाहिए, इसमें टोटल रिलायंस नहीं होना चाहिए एक ब्रेड विनर की तरफ से, और दूसरी तरफ से ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपनी फैमिली को बिल्कुल ही छोड़ दें। आपको अपनी फैमिली को इनेबल करना चाहिए, रादर देन जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है ना, कि बाहर से थोड़े से पैसे आ जाएँ तो हम थोड़ा-सा और टाइम गुज़ार लें, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब आप इतना डिपेंडेंट हो जाएँगे दूसरे लोगों के ऊपर, तो आप खुद कुछ नहीं कर पाएँगे। तो अपनी फैमिली को इनेबल भी करने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं इस चैनल के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ पर्सनल फाइनेंस पे, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। 1-2 वीडियोज़ मैंने इस तरह की बनाई थी। 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं यूएई के जिसके बारे में मैं बात करता हूँ रेगुलरली अपने इस चैनल के ऊपर। यूएस के स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बराका का एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसके अलावा स्मार्ट क्राउड का एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि फ्रैक्शनल रियल एस्टेट ओनरशिप आपको देता है यूएई के अंदर। उस वीडियो का लिंक यहाँ लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।